आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस ये कई जगह एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि आप पॉलिटेक्निक में हैं तो उसमें जरूरी ये टॉपिक आता है फर्स्ट ईयर में, और दूसरा 12th क्लास का टॉपिक है। अब वर्ड आता है मैट्रिसेस, लेकिन आप लोग जो बोलते हैं उस वर्ड को बोलते हैं आप मैट्रिक्स। सबसे पहले तो ये समझो कि इसमें फर्क क्या है मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में। मैट्रिक्स जो होता है वो सिंगुलर है, इंग्लिश में हमने पढ़ा है सिंगुलर प्लूरल। मैट्रिक्स मतलब सिंगुलर, एक मैट्रिक्स की बात होगी, और जब बहुत सारी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मैट्रिसेस। तो यानी कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस समझ में आ गया कब होगा। मैट्रिक्स मतलब सिंगुलर वर्ड है और मैट्रिसेस मतलब बहुत सारी। तो हम मैट्रिसेस की बात करते हैं। अब सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि भाई मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स कहते किसे हैं, ये समझ में नहीं आता। हम पूरा पढ़ लेते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं ये भी समझ में आ जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स कहते किसे हैं ये समझ में नहीं आता। तो मैट्रिक्स होती क्या है, सिंपली इसकी डेफिनेशन पढ़ने से मैंने जनरली एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कहां हम मैट्रिक्स यूज करते हैं। सपोज करिए हम अपने घर में जाते हैं, किचन में होते हैं। आपने देखा होगा कई बार ऐसे होता है कि किचन में हमें कोई सामान नहीं मालूम होता, लेकिन हमारी जो मदर होते हैं या घर के जो केयर टेकर होते हैं उन्हें पता होता है कौन सा सामान कहाँ रखा है। और हम जब पूछते हैं वो कहाँ रखा है तो वो कहाँ क्या बोलती है मदर हमारी कि हाँ भाई ऊपर से 3rd रो के 2nd वाला डब्बा है, उसमें नमक है या चीनी है। यानी कि ये जो उन्होंने बोला ये भी एक मैट्रिक्स है, लेकिन हम इस चीजों को समझ नहीं पाते। हम लोग सोचते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो मैट्रिक्स है। यानी कि उन्हें कैसे मालूम भाई, यानी कि नीचे से 3rd रो और 2nd वाला जो डब्बा है उसमें नमक है या चीनी है, तो यानी कि वो भी मैट्रिक्स है। यहां पर क्या करा, मैट्रिक्स मतलब एक स्पेस को या किसी भी ऑब्जेक्ट के प्लेस को स्पेसिफाई कर देना ही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। जनरली हम जो इसकी डेफिनेशन लिखना वो क्या है वो देखिए, मैट्रिक्स इज अ एरे। एरे, यहां पर एरे वर्ड का मतलब है अरेंजमेंट, यानी कि कंप्यूटर वर्ड है एरे, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या है, किसी भी चीज को अरेंज करना। अब एन एरे ऑफ एलिमेंट्स। अब यहां पर एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, एलिमेंट जो है आपके नंबर्स, अल्फाबेट्स, सिंबल्स, अल्फा बीटा गामा कोई भी सिंबल्स एक्सेट्रा हम यूज करते हैं। यानी कि सिंपली आपको मैट्रिक्स पूछे कोई तो आप क्या कहेंगे, एन एरे ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स को अरेंज करने क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। अब भाई अरेंज करते हैं ये एलिमेंट्स को कैसे लिखना है वो देखते हैं। जनरल नोटेशन क्या होती है मैट्रिक्स की, हमेशा मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में बनाते हैं। लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो मैंने एलिमेंट लिखे, अब इसमें देखिए ये जो होती हैं यानी कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल जो है ये हमारी कहलाती है रोज, और ये जो वर्टिकल है ये हमारे कहलाते हैं कॉलम्स। यानी कि एक मैट्रिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, किसमें, इन रोज और कॉलम। यानी कि इस डेफिनेशन को हम आगे भी लिख सकते हैं, एन एरे ऑफ एलिमेंट्स इन रोज और कॉलम, या बोथ, खाली रो में भी लिख सकते हैं और खाली कॉलम में भी, यानी कि बोथ भी कह सकते हैं हम। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का डिफाइन। अब मैट्रिक्स में और क्या क्या चीजें होती हैं ये तो हमने पढ़ लिया, इन्हें हॉरिजॉन्टल रो कहते हैं और ये वर्टिकली जो है इन्हें क्या कहते हैं हम, कॉलम्स। अब इसमें कितनी रो हैं, 3, कॉलम भी कितने, 3। तो यहां पर हम ऐसा लिखते हैं 3/3, बाय की जगह मल्टीप्लाई के साइन होता है, 3/3। पहला जो है वो आपकी रो को डिफाइन करेगा, दूसरा नंबर जो है आपको, यानी कि ये है हमारी नंबर ऑफ रो, और यहां होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये 3 into 3 है, इसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब एक क्वेश्चन हमेशा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से जरूर पूछा जाता है, किस तरीके से वो क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। आपको जनरली क्या पूछेंगे, या तो एलिमेंट देंगे, ठीक है, उसको कहेंगे कितने पॉसिबल हो सकते हैं मैट्रिसेस, और या फिर आपको कोई मैट्रिक्स देंगे, सिंपल कहेंगे उसका ऑर्डर बताओ। अब जैसे ये जो मैट्रिक्स है ये कितने की है, 3/3 की मैट्रिक्स। सपोज करिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर लिखे तो इसमें कितनी रो हैं, 2, और कॉलम्स 3। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2/3 ऑर्डर हो गया।
अब आपको कोई मैट्रिक्स दिया है, इसका नाम जो है हम कैपिटल में हमेशा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए। मैट्रिक्स का नाम कैपिटल में लिखा ए। अब हमसे पूछा जाएगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने एलिमेंट है इसमें भाई। वैसे तो आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट है हमारे, ठीक है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, डायरेक्ट आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 3 कितना आएगा 6, सेम आ रहा है। यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से हम नंबर ऑफ एलिमेंट का भी पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि भाई इतने एलिमेंट हैं, बताओ इसकी कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती हैं, पॉसिबल मैट्रिसेस कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, आपको सिंपल क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। सपोज करिए ऐसा क्या है, अ मैट्रिक्स हैव 10 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यानी कि एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट हैं 10, तो उनके पॉसिबल ऑर्डर क्या कर सकते हैं, पॉसिबल यानी हमें पॉसिबिलिटी बताने क्या क्या हो सकती है। भाई 10 एलिमेंट है, आप 10 एलिमेंट को कैसे अरेंज करेंगे, 10 एलिमेंट को अरेंज करेंगे भाई एक तरीका तो ये है, सीधे ऐसे लिख दूं मैं 1 2 3 10, यानी कि सिंपल इसमें एक रो ली और 10 कॉलम हो गए। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है, रो एक और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। आज जनरली हम केवल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक ये हो सकता है 1 इंटू 10 ऑर्डर, दूसरा क्या हो सकता है, एक ही कॉलम ले लूं 10 इंटू 1 वो, और दूसरा 2 इंटू 5 और 5 इंटू 2। यानी कि इसके पॉसिबल जो ऑर्डर होंगे, इसका आंसर अगर कहेंगे तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे 1 इंटू 10 का, 2 इंटू 5 का, 5 इंटू 2 का एंड 10 इंटू 2 का। तो 4 पॉसिबल ऑर्डर होंगे, इसके अलावा कोई भी मैट्रिक्स नहीं बनेगी। अब सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आती है, हम लोग जैसे हायर क्लासेस में जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं या हम कोई बीटेक वगैरह का एग्जाम देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है, वो यहां पर सिंपल छोटा सा नंबर नहीं देंगे 10 एलिमेंट, वो 100 एलिमेंट, 255 एलिमेंट, 256 एलिमेंट, बड़े से बड़ा नंबर देंगे। तो ऐसे केसेस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस हैं। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आपको यह पता चल जाए कि टोटल मैट्रिक्स कितनी बनेंगी, आप जब निकालें तो एक आधी जो रह जाए तो आप पता लगा सकते हैं कि भाई कोई रह गई है और हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो कैसे करेंगे। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अ मैट्रिक्स है 144 एलिमेंट, यानी कि आप देखिए 144 एलिमेंट्स लिए हैं और इसमें पूछा है फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि किस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स जो है पॉसिबल है हमारे पे। अब 144 एलिमेंट्स को कैसे करें, हम अरेंज करेंगे तो ढूंढते रहेंगे और हो सकता है शायद एक आधा छूट जाए, रह जाए, स्किप कर जाए। तो उस चीज को हम कैसे पता लगाएंगे। तो अभी हमने एक मेथड बताया आपको, डायरेक्ट नंबर ऐसे ढूंढो जिन्हें मल्टीप्लाई करके 144 आ रहा है, ठीक है। और अब दूसरा मेथड क्या है, कोई रह तो नहीं गया, उसका मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीका। ये ध्यान रखिए, ये आगे बहुत काम आता है जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हमें विद इन अ मिनट में इसका आंसर देना होता है। कैसे, 144 है, आप 144 लिखा, इसके फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 8 9, 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये इसके फैक्टर हुए। अब इसके फैक्टर में देखिए 2 जो है 4 टाइम्स आ रहा है, यानी कि 144 जो है हमारा क्या हो गया, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। इसे सॉल्व करेंगे 144 आएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो भी प्राइम फैक्टर आए हैं इसकी जो पावर, ये कितना है 4, इसमें एक ऐड कर दीजिए, 2 इसमें भी एक, जितनी भी पावर है उसमें सब में 1 1 ऐड कर देना है। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 3 15, यानी कि ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनेंगी 15 बनेंगी मैट्रिक्स। अब यानी कि ये तो कंफर्म हो गया 15 मैट्रिक्स बनेगी। अब 15 की 15 पता लगा लेंगे, अगर एक भी स्किप हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि 15 से कम नहीं होनी चाहिए। अब ये कैसे फाइंड आउट करें, सिंपल 141 ये तो पता चल गया टोटल मैट्रिक्स कितनी बनेगी 15, और कई बार एग्जाम में 15 ही मैट्रिक्स पूछी जाती है कि कितनी बनेगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब यहां पर मैट्रिक्स निकालते हैं कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले आप 1 से काउंट करो, यहां 1 है तो कितना होगा 144, क्योंकि 1 इंटू मल्टीप्लाई 144 आता है।
लिखते भी चले, यानी कि कोई दो नंबर ढूंढेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या है 144, और ध्यान रखिएगा फ्रैक्शन में नहीं होगा 2। अब 2 लेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 72, तब भी 144 आता है। फिर लेंगे अगर 72 हो गया 3, यहां पर एक नंबर इंक्रीज करेंगे, यहां पर डिक्रीज करेंगे। 3 से देखते हैं, 3 से जाता है ये, हाँ भाई कितना 48, क्योंकि देखिए 3 8 24, 4 2 3 4 12 हो गया। ठीक है, अब 4 लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई करते हैं 36, ये भी 144 है और ये भी 144 है। 5 से करेंगे तो हमें मालूम है 5 का तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 नहीं आएगा, तो 5 नहीं लेंगे। ठीक है, अब 6 देखते हैं, 6 से होगा, ऑब्वियसली होगा 6 से, क्योंकि 144 डिवाइड होता है। 6 से करते हैं तो 6 से कितने टाइम्स में आएगा, 6 2 12, 6 4 24, यानी कि ये भी 144। 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 कोई फैक्टर ही नहीं है। 8, हाँ 8 से आएगा, तो 8 से करते हैं अब 8, तो 8 1 जा 8 6 8 8 जा 64, यहां से ही 144। फिर 9 लेते हैं, नहीं आएगा, आएगा 9 से भी, 9 का 16 9 जा होता है 144। 10 नहीं डिवाइड होगा, 12 और 12 144। ठीक है, अब जैसे देखिए यहां पर रिपीटेशन आ जाएगा, 12 के बाद अगला नंबर क्या आएगा हमारा 16 आएगा, और 16 अब पहले देखें तो यानी कि टोटल जो मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे वो कैसे, इस तरीके से खाली आपने फैक्टर करा और यहां से आप रिवर्स ले लीजिए, ऐसे साइकिल चलेगी। और ये यानी कि क्या क्या ऑर्डर बने हमारे, 1 into 44, यहां पर पॉसिबल ऑर्डर लिखे तो क्या क्या होंगे भाई, 1 into 144, सेकंड 2 into 72, फिर 3 into 48, 4 into 36, 6 into 24, 8 into 18, 9 into 16, 12 into 12। अब इसका रिवर्स करते हैं, 16 into 9, क्योंकि 12 into 2 तो है ही 12, 16 into 9, 18 into में 8, 24 into 6, 36 into 4, और यहां पर हो जाएगा 48 into 3, 72 into 2 एंड 144 into 1। तो आप इन्हें काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 की 15 मैट्रिक्स बनी। इसका मतलब है इस रूल से अगर हम काउंट करेंगे तो हमारी कोई भी मैट्रिक्स जो है वो मिस नहीं होगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। तो आज मैंने आपको केवल ये बताया कि मैट्रिक्स कहते किसे हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, एंड हाउ वी फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या कभी नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और हाउ वी यूज द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन विद इन द मैट्रिक्स। थैंक यू।